हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पीरियलिज्म के बारे में, यानी कि साम्राज्यवाद के बारे में। साम्राज्यवाद ये टॉपिक आपका जो लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का यानी थर्ड पेपर है, उस टॉपिक का लास्ट यूनिट 4 का टॉपिक है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद है क्या। तो सबसे पहले गाइस हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, यानी वर्ड मीनिंग जो है इसका, ये कहाँ से, मतलब ये इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सब के बारे में। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस, जो साम्राज्यवाद शब्द है ये अंग्रेजी के इम्पीरियलिज्म से बना है। अंग्रेजी के किससे बना है? इम्पीरियलिज्म से बना है, यानी कि इसी का हिंदी रूपांतरण है। और जो ये शब्द है इम्पीरियलिज्म, ये लैटिन भाषा, किस भाषा के? लैटिन शब्द इम्परेटर से आया है। लैटिन शब्द किससे आया है? इम्परेटर से आया है। इम्परेटर से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है केंद्रीकृत सत्ता की अधिनायकवादी शक्तियों से। जिनका संबंध होता है केंद्रीकृत सत्ता की अधिनायकवादी शक्तियों से, या प्रशासन की मनमानी पद्धतियों यानी आर्बिट्रेरी मेथड से है। तो गाइस, आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग जो है समझ में आ गया होगा। और जो ये इम्परेटर शब्द है, ये सबसे पहले किस देश में प्रयोग किया गया था? तो गाइस, फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस। यानी साम्राज्यवाद के लिए इम्पीरियलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद के अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण यानी कंट्रोल स्थापित कर लेता है? ये किस वाद के अनुसार है? तो गाइस, यह साम्राज्यवाद के अकॉर्डिंग है। यानी साम्राज्यवाद के अकॉर्डिंग कोई एक देश दूसरे देश के जो उसकी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है उस पर कंट्रोल स्थापित करता है। एग्जाम्पल के स्वरूप हम देख सकते हैं यहाँ पिक्चर के माध्यम से, जैसे कि एक ये देश है, इस बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है और इसका बहुत ज़्यादा ही प्रभुत्व है। तो ये अपने अधीन बहुत जो छोटे छोटे देश हैं जो कि निर्धन हैं, कमज़ोर हैं, वहाँ जाते हैं व्यापार के माध्यम से। पहले वो जाएंगे वहाँ व्यापार करने, जब देखेंगे कि वो कमज़ोर हैं लेकिन वहाँ पर संसाधन है, तो ये जो शक्तिशाली देश है इन पर अधिकार करने लगता है। धीरे धीरे अधिकार करते करते यहाँ तक वो अपनी सीमा को बढ़ा लेता है। या यूँ कहें, जो एक सीमा होता है, साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि जो एक शक्तिशाली देश होता है उसका जो सीमा होता है, क्या होता है? सीमा। तो वो उसकी सीमा ये है साम्राज्य, यानी कि एक जो शक्तिशाली देश है वो अपनी सीमा से बाहर जो अन्य देश या कमज़ोर देश हैं उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो इसे ही कहा जाता है साम्राज्यवाद, यानी अपने सीमा से हटकर दूसरे देश की सीमा में घुस जाना साम्राज्यवाद कहलाता है। और उसके जो प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधन है उनका दोहन करना। तो गाइस, यही है साम्राज्यवाद। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद का अर्थ है राज्य का क्षेत्रीय विस्तार, राज्य को एक सीमा में बांधना, राज्य के निर्माण से, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, राज्य का क्षेत्रीय विस्तार साम्राज्यवाद का अर्थ है, क्योंकि एक देश जो होता है उसकी एक बाउंड्री होती है, उसकी सीमा होती है। वो सीमा से बाहर जब दूसरे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है या अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगता है तो उसको कहा जाता है साम्राज्यवाद। जैसे कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो पहले जो ब्रिटेन था, यानी यूरोपीय देश जितने भी देश थे, वो देश एशिया के देश, अफ्रीका के देश, अमेरिकी देश, इन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने चले थे। यानी साम्राज्यवाद का विस्तार के लिए ये इन देशों पर अटैक किए थे। वो व्यापार के चाहे थ्रू करे हों चाहे अन्य माध्यमों से करे हों, लेकिन वो अपने सीमा से बाहर निकलकर व्यापार करने के उद्देश्य से वो दूसरे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए थे। तो इसको कहते हैं राज्य का क्षेत्रीय विस्तार। फिर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद का विज्ञान सम्मत सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो गाइज, किसने विकसित किया था? लेनिन ने। साम्राज्यवाद का विज्ञान सम्मत सिद्धांत किसने विकसित किया? लेनिन ने किया था। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि सभ्य राष्ट्रों की कमज़ोर एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा व नीति ही साम्राज्यवाद है। यानी सभ्य राष्ट्रों की कमज़ोर एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा व नीति
यानी उसकी डिजायर व पॉलिसी ही साम्राज्यवाद है। तो गाइज ये बियर्ड ने कहा था, बियर्ड महोदय ने। बियर्ड या कहीं कहीं लिखा रहता है बेयर्ड, बेयर्ड महोदय का कथन है गाइज ये। फिर नेक्स्ट है कि लेनिन किसको पूंजीवाद की अंतिम अवस्था मानते हैं। तो जो लेनिन है, कौन, लेनिन, लेनिन पूंजीवाद की अंतिम अवस्था किसको मानते हैं, ये मानते हैं साम्राज्यवाद को। किसको मानते हैं, साम्राज्यवाद को। फिर नेक्स्ट है साम्राज्यवाद के उदय तथा विकास के कारण हैं। साम्राज्यवाद के उदय तथा विकास के कारण क्या हैं, यानी अगर साम्राज्यवाद का उदय होता है या क्यों उदय होता है तो उसके रीजंस क्या हैं, देखते हैं। महत्वाकांक्षी शासकों की विस्तारवादी इच्छा, सही है कि जो महत्वाकांक्षी शासक होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे राज्य का या हमारे सीमा का और ज़्यादा विस्तार हो, तो वो ये सही है। सेकंड है अतिरिक्त जनसंख्या को स्थानांतरित करना, यानी उस सीमा के अंदर जो अतिरिक्त जनसंख्या है, यानी उनके देश में अगर जनसंख्या की अधिकता है तो उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने के लिए वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं, ये भी है। फिर नेक्स्ट है आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक तथा धार्मिक कारण, यानी आर्थिक या कमाने की दृष्टि से, आर्थिक जो यानी इकोनॉमी अपनी मजबूत करने की दृष्टि से, पॉलिटिकल चीज़ें, इन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या इन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो दूसरे देश पर आधिपत्य स्थापित करते हैं ताकि उनका जो नैतिक या धार्मिक या आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी दृष्टि से वो मजबूत हो सकें। तो ये सभी कारण है इसके, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है इम्पेरियलिज्म, यानी इम्पेरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किस देश में हुआ था। गाइस मैंने पहले ही बताया था आपको, ये फ्रांस देश में इसका प्रयोग पहली बार हुआ था, जिसका एक अर्थ और होता है इम्पेरियलिज्म का, कमांड या आदेश, यानी कि कमांड का ही अर्थ है आदेश, यानी एक देश जो एकदम मजबूत है, शक्तिशाली है, वो दूसरे देश यानी उसके अधीन जो देश है उस पर अपना आदेश स्थापित करता है, अपना कमांड स्थापित करता है, वो जो कहता है उसको करना पड़ता है दूसरे देश को। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। साम्राज्यवाद जो है ये पूंजीवाद का अंतिम चरण है। यह पुस्तक किसने लिखी है। तो गाइस यह पुस्तक किसने लिखी है, लेनिन ने लिखी है। किसने लिखी है, लेनिन ने लिखी है। और ये जो पुस्तक है यह एक क्या है, निबंध है, जिसको लेनिन ने 1916 यानी 1916 में ज्यूरिख में अपने निर्वासन के दौरान लिखे थे। किसके दौरान लिखे थे, निर्वासन के दौरान लिखे थे। कहाँ लिखे थे, ज्यूरिख में लिखे थे 1916 में। और जो ये है ये एक एस्से है यानी निबंध है। क्या है, निबंध है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवाद का मुख्य फोकस किसकी विस्तारिता से है। तो गाइस साम्राज्यवाद का मुख्य फोकस भौगोलिक विस्तार से है, यानी जियोग्राफिकल विस्तार से है। जियोग्राफिकल की दृष्टि यानी भूमि या भौगोलिक दृष्टि से विस्तार से है साम्राज्यवाद का उद्देश्य। जैसे अनेक जो यूरोपीय देश थे या राष्ट्र थे वो अपना विस्तार साम्राज्य के रूप में किया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये सभी देश जो हैं ये संपूर्ण विश्व में अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार किए हैं। कभी कभी गाइस ये लगता है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो चलो गाइस देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो गाइस समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप उस एग्जाम्पल से सभी लोग परिचित हैं। जैसे कि ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन एक यूरोपीय देश है। और फिर उसके बाद भारत एक एशियन कंट्री यानी एशियन देश है। तो गाइस ब्रिटेन जो है इसको क्या कहा जाएगा, ये एक मातृदेश मान लीजिए है, मातृदेश। और जो भारत है यह इसका उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश था। क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे, ये भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। फिर उसके बाद ये व्यापार करते करते प्लासी का युद्ध 1757 में किए, बक्सर का युद्ध किए, फिर 1857 के युद्ध किए। यानी ये सभी युद्ध करके ये भारत को पराजित करते रहे, भारत को लूटते रहे ये सभी लोग। इस तरीके से जो ब्रिटेन है वो कच्चा माल, अगर कोई देश किसी देश को अपने अधीन कर रहा है तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ आयात अपने देश में करेगा ही। तो ब्रिटेन जो है ये भारत का कच्चा माल ले जा करके
सस्ते दामों में भारत का कच्चा माल ले जा कर के अपने देश में ले जाता था और वहाँ से वो बनाकर सूती वस्त्र बनाकर या कपड़े बनाकर वो भारत में महंगे दामों में बेचता था। तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का उपनिवेश कहा जाएगा भारत। उपनिवेश कहा जाएगा कौन? भारत। उपनिवेश यानी कोलोनियलिज्म। उपनिवेश को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? कोलोनियलिज्म। तो अगर ब्रिटेन एक मातृ देश है तो जो भारत है वो पहले क्या था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसका उद्देश्य होता है कि उपनिवेश का उद्देश्य होता है कि सैन्य एवं राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना, यानी अपने उपनिवेश देश का आर्थिक शोषण करना, आर्थिक दृष्टि से क्या करना? शोषण करना। और साम्राज्यवाद का मुख्य फोकस रहता था कि भौगोलिक विस्तारिता हो। इसमें राजनीतिक अधिकार भी महत्वपूर्ण हो जाता था, लेकिन भौगोलिक विस्तार से ये संबंधित था। तो गाइस, अगर निष्कर्ष के रूप में कहें तो साम्राज्यवाद को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है? क्योंकि सभी राष्ट्र समान है ना, और किसी भी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि वह किसी अन्य राष्ट्र को अपनी शक्ति तथा प्रभाव के बल पर उसको नुकसान पहुंचाए। ये किसी राष्ट्र की उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे अगर समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों को हमारा संविधान समान समझता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देशों को एक समान समझता है। तो एक देश दूसरे देश को जो कमज़ोर है उसको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि साथ देना चाहिए ताकि वो देश भी प्रगति कर सके। लेकिन जो ब्रिटेन देश था वो हमारे देश को यानी भारत देश को और अफ्रीकन कंट्री को जैसे साउथ अफ्रीका, इन सबको अपना उपनिवेश बनाया था। एग्जाम्पल के स्वरूप हम देख सकते हैं जैसे कि एक बड़ी कंपनी जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा इसके अधीन बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। तो इस बड़ी कंपनी का उपनिवेश इन छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो गाइज, आप लोग उपनिवेश को और फिर जो साम्राज्यवाद है इन दोनों के डिफरेंस को समझ गए होंगे। फिर गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत ब्रिटेन का था। तो गाइज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का जो सेशन है बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।